मौनी अमावस्या के अवसर पर काशी के सभी प्रमुख घाटों पर स्नान के लिए श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा है। बुधवार की भोर से ही भक्तों द्वारा स्नान दान का सिलसिला जारी है। सुबह से लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाई है। स्नान दान और अनुष्ठान के बाद लोग बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए निकले। ज्योतिष के अनुसार इस बार मौनी अमावस्या पर 4 योग बने हैं, जबकि श्रवण नक्षत्र भी है। मकर राशि में सूर्य, चंद्रमा और बुध के एक साथ होने से त्रिग्रही योग बना है। ज्योतिष में इस योग को बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसे में आज शिववास, सिद्धि, वृषभ, गुरु और वज्र योग बना है। इस योग में काशी में स्नान दान करने के लिए लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ लगी है। वहीं एसपी त्रिपाठी, जो विवेकनगर निवासी है, से बात करने पर उन्होंने बताया कि मौनी अमावस्या पर मान्यतानुसार पवित्र संगम में देवताओं का निवास होता है, इसलिए इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। इस मास को भी कार्तिक के समान पुण्य मास कहा गया है। गंगा तट पर इसी कारण श्रद्धालु 1 महीने तक कुटी बनाकर गंगा स्नान और ध्यान करते हैं। इस मास में संगम स्नान अन्य युगों से अनंत पुण्यदायी होता है। इस तिथि को पवित्र नदियों में स्नान के पश्चात अपने सामर्थ्य के अनुसार दान देना चाहिए। इस दिन तिल दान भी उत्तम कहा गया है। इस तिथि को मौनी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात मौन अमावस्या। चूंकि इस व्रत में व्रत करने वाले को पूरे दिन मौन व्रत का पालन करना होता, इसलिए ये योग पर आधारित व्रत कहलाता है। जी, परिचय दीजिए। बटुक महाराज, आज मौनी अमावस्या का स्नान है। सबसे बड़ा महत्व है कि आज के दिन लोग मौन होकर गंगा स्नान करके दान करने के बाद जो है अपना मौन व्रत को तोड़ते हैं, स्नान करते हैं, दान करते हैं। जो भी अन्न है, वस्त्र है, गर्म वस्त्र हो गए, दान करने के बाद अग्नि जली रहती है। अग्नि में जो है तिल का हवन करते हैं, तिल और गुड़ डाल के हवन करते हैं। आज का पर्व का स्नान का ही फल पुण्य है। अच्छा, आज दान का क्या है? दान तो किया है स्नान के बाद। दान अगर स्नान के बाद आपने दान नहीं किया तो स्नान का कोई फल नहीं है। इसलिए लोग चावल है, दाल है, आलू है, सब्जी है, गर्म वस्त्र है, जो भी उनसे यथाशक्ति जो उपलब्ध हो सकती है वो लिया के गंगा स्नान करने के बाद दान करते हैं। गुरुजी, किस तरह का संकल्प लिया जाता है यहाँ पर? स्नान करने के बाद अपने परिवार के कल्याण के लिए, अपने रोग के लिए, निरोग के लिए, समस्त दोष पाप परिहार, समस्त पापों के निमित्त गंगा स्नान पुण्य फल करने के लिए संकल्प लिया जाता है। अच्छा, अभी तक कितने श्रद्धालु गंगा में स्नान किए? यहाँ 80 घाट की बात कर रहे हैं। 80 घाट पे कम से कम 1 लाख श्रद्धालु सुबह से स्नान किए होंगे। क्या कहना चाहेंगे काशी की जनता को? हरिओम। महाकुंभ है, दिव्य कुंभ है, भव्य कुंभ है। काशी की जनता 12 साल बाद लगा है कुंभ, तो इलाहाबाद से लोग जो स्नान कर रहे हैं वो काशी पलट के तो आएंगे ही आएंगे, यहाँ भी स्नान करेंगे। आज से ज़्यादा तो कल भीड़ होनी चाहिए। हरिओम। परिचय बताएं अपना। हाँ, मैं सुरेंद्रपति त्रिपाठी, निवासी विवेकनगर, नासिरपुर, जिला वाराणसी। आज मौनी अमावस्या का महापर्व है, आज यहाँ स्नान कर रहे हैं, आपसे क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में यही कहना है कि हमारे सनातन संस्कृति, सनातन धर्म का ये बहुत ही महत्वपूर्ण एवं पवित्र जो है त्यौहार है। आज के दिन त्रिवेणी में प्रयागराज में स्नान करने के बाद संपूर्ण मोक्ष, विभिन्न प्रकार के जो मोक्ष, कई प्रकार के शास्त्रों में मोक्ष बताए गए हैं, सबका सानिध्य प्राप्त होता है, मोक्ष प्राप्त होती है। और ये हमारे जो है मनीषियों ने अपने जो है अनुभव गम्य ये उपदेश दिए हैं। ऐसा नहीं है कि ये पुस्तकीय एवं शास्त्रीय है, मनीषियों का ऐसा अनुभव है कि आज के दिन गंगा स्नान से, त्रिवेणी स्नान से जो है मोक्ष को प्राप्त होता है। आज जो है क्या महत्व है, विधि क्या है? आज के स्नान की जो है विधि ये है कि घर से दैनिक क्रिया से जो है निवृत्त होकर मौन व्रत धारण कर
जो है ये प्रयागराज में जो है वो त्रिवेणी स्नान के लिए जाया जाए। यदि वहाँ संभव नहीं है तो गंगा स्नान करें। यदि गंगा स्नान भी संभव नहीं है तो आपके पास पड़ोस में नदी, तालाब या अपने घर के अंदर जो है गंगा जल मिला करके जल में उसे स्नान करें एवं भगवत भजन करें। यही आज के स्नान की विधि है। काशी के श्रद्धालुओं के लिए कोई संदेश? क्षमा करें, काशी के श्रद्धालुओं के लिए कोई काशी जो है ये इसके बारे में तो कुछ जितना भी कहा जाए, जितना भी सोचा जाए वो कम है। ये हमारी काशी नगरी भोले बाबा की जो है त्रिशूल पे जो है ये नगरी बसी हुई है और ये 3 लोक से न्यारी है। यहाँ स्नान, यहाँ भजन, कीर्तन, पूजन, बाबा का जो है दर्शन, सबका एक अलग और अद्वितीय जो है ये फल प्राप्त होता है। और इसका परिणाम है कि विश्व के कोने कोने के लोग यहाँ पर गंगा स्नान के लिए एवं बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए आते हैं।